हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिब्बिर अहमद ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है अच्छे से और उसी को ही एक्सरसाइज में अप्लाई कर देना है बस। इसमें पहले क्या आता है, पहले हम फैक्टर के बारे में सीखेंगे। क्या है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या है, फैक्टर के बारे में सीखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते, 12 का एग्जाम्पल लेते, ठीक है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, ठीक है। 12 को हम 2 इंटू 6 भी लिख सकते। 12 को हम 3 इंटू 4 भी लिख सकते, 3 4 ज़ा 12। 12 को हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते, बट 4 इंटू 3 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। 12 को हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 12 नहीं आ रहा, किसी और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आएगा। अब 12 का फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। 6 और 12, यहाँ पे 6 दो बार आ रहा है, हम एक ही बार लेंगे। 4 दो बार आ रहा है तो हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो 12 का फैक्टर्स जो है वो होगा 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब ये तो बात हमने सीख लिया कि 12 का फैक्टर्स जो है वो कुछ इस तरह से निकालना है। ये दिस आर ऑल 1 2 3 4 6 12, ये 12 का सभी फैक्टर्स है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं हम कि ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, हमने जान लिया कि ये नंबर्स जो है 12 का फैक्टर है। ये जो नंबर्स है, इसी नंबर से ही 12 को तुम डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 से 12 को डिवाइड करा जा सकता है। 12 से 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हो। 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हो। 4 से 12 को डिवाइड कर सकते हो। 6 से 12 को डिवाइड कर सकते हो। 12 से ही 12 को इटसेल्फ डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सभी फैक्टर से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने जाना यहाँ से। ये 1 जो है ये सभी नंबर्स में आएगा, सभी नंबर के फैक्टर में 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से सभी नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इस बात को कुछ इस तरह बोल सकते हैं हम कि जो नंबर से किसी और नंबर को हम अगर डिवाइड कर सकते तो उसी नंबर उसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको कट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि 6 का फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर कौन सा होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 और 3। 6 भी 6 का फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि 2 से 3 से और 6 से 6 को डिवाइड किया जा सकता है। मतलब 6 का फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिस नंबर से 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी नंबर अगर फैक्टर हो तो वो नंबर से दूसरे नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 8 ले लेते हैं। 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते, 8 को हम 4 से डिवाइड कर सकते, 8 को हम 8 से डिवाइड कर सकते, और हमको ये पता चला कि सभी नंबर्स को हम 1 से डिवाइड कर सकते। इसका मतलब ये है कि 8 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 8, ये है 8 का फैक्टर्स, ठीक। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टर के बारे में जाना है। अब हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या है, ठीक है। अब मल्टीपल्स कुछ भी नहीं है, जैसे कि 3 का मल्टीपल्स क्या है, 3 का मल्टीपल्स है 3 6 9 12 15 18 21, ऐसे करके ये क्या लिखा मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने दिस इज़ नथिंग बट 3 का टेबल ही लिखा हुआ है इधर। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 12 15 18 21। 3 का टेबल ही 3 का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल्स में क्या होता है, सिर्फ 3 3 3 3 ऐसे बढ़ाते जाओ, तुमको मल्टीपल्स 3 का मल्टीपल्स मिल जाएंगे। 5 का मल्टीपल्स क्या है, 5 10 15 20, ये 5 का टेबल आ रहा है। मान लो यहाँ पे दूर जाने के बाद यह बहुत सारा नंबर्स लिखा हमने, और यहाँ मैंने लिख लिया 75, ठीक है। बीच में बहुत सारा नंबर्स है। अब क्या 75, ये 5 का
5 का मल्टीपल से चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? इसी नंबर को 75 को तुम 5 से डिवाइड कर लो। क्या 75 इज़ डिविजिबल बाई 5? यस, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखा था क्लास 5 में, अगर तुमने पढ़ा हो, कि 75 जो है इसके पीछे कौन सा नंबर है, यूनिट डिजिट में 5 है। सो हम 5 से 75 को डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 5 से 75 को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 5 का मल्टीपल, एक मल्टीपल 75 होगा। ठीक है, तो मल्टीपल चेक करने का यही तरीका है कि जो अगर मैंने पूछा कि क्या 12 3 का मल्टीपल है, यस 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 12 कैन बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सो ये हो गया मल्टीपल्स। अब हम एक्सरसाइज में जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन वो हमने किया हुआ है पहले ही, क्या है कि फैक्टर निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर ए इज़ 20 का हर फैक्टर निकालना है, सभी फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंस हम लिखेंगे सिंस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 20, कॉमा देखिए ऐसे लिख सकते हो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हो 20 को। और कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू कितना नहीं होगा, 3 के टेबल में 20 नहीं आता। 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21, तो 20 इज़ नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 3। अब हम देखेंगे 4 इंटू 5। अब हम देखेंगे 5 इंटू 4 जो ऑलरेडी हमने लिख लिया। ठीक है, दोबारा भी लिख सकते हैं। 20 इज इक्वल टू 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 8 के भी नहीं, 9 के भी नहीं, 10 का आता है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लिख लो 10 इंटू 2 इज़ 20। 11 का, 12 का, 13 का किसी टेबल में और 20 नहीं आता। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 20 आर, फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या होगा? फैक्टर्स 1 2 4 5, 1 2 4 5 और क्या है 10 और कॉमा 20 इटसेल्फ, क्योंकि 20 से 20 को डिवाइड कर सकते हैं। सो यही होगा 20 का फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? 36 का फैक्टर निकालना है। सिंस 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 1 इंटू 36 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 18। अब आपको 18 का टेबल आना ज़रूरी है, क्योंकि 2 इंटू 18 ही 36 होता है। अगर आपको नहीं आता तो क्या करना होगा? 2 से 36 को डिवाइड करना होगा। ऐसे 2 से 36 को डिवाइड करना होगा, 2 18 आ जाएगा 36, ऐसे करके आपको 18 निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे 36 इक्वल टू आप कितना आएगा? 3 इंटू 12, मतलब 12 का भी टेबल आपको चाहिए। 20 तक तो आपको टेबल सीखना ही है। ठीक है, 4 इंटू 9 36 इक्वल टू 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 इंटू 6। और क्या है 36 इक्वल टू 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है 9 इंटू 4। और 36 इक्वल टू लिख सकते क्या? 10 इंटू 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख लिया 12 इंटू 3। ठीक है, और किसके टेबल में आएगा? और आएगा 18 के टेबल में। ठीक है, देन 36 इंटू 1, ये हो गया 36 का फैक्टर्स कौन सा है। देयरफॉर आप लिख लेना यहाँ कि 36 का, सो द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और 36। सो ये है 36 का फैक्टर्स 1 2 3 4 6 9 12 18 36। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन 144, इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही जो पहले हमने जैसे किया था। पहले 144 को क्या लिख देंगे? 144 इज इक्वल टू 1 इंटू 144, 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 72। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, 2 से कितना मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है? 2 से 144 को डिवाइड कर देना है और आपको 72 आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 इंटू
48। 3 से क्या कर देना है, 144 को डिवाइड कर देना है। इसका एक तरीका दिखाता हूँ मैं डिवाइड का, शॉर्टकट मतलब ब्रेकिंग मेथड में ये कर लेना है। कैसे, अब 3 से 144 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 से पहले हम देखेंगे ये पहला नंबर क्या है, 3 से बड़ा है या छोटा है। ये छोटा है तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर ये नंबर छोटा है, 1 है ना, तो इसके साथ हम 4 को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 14। अब 14 को डिवाइड करना है 3 से। 3 4 जा कितना आएगा, 12। 14 तो नहीं आएगा, और 3 5 जा कितना आ जाएगा, 15, ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटे वाला हम लेंगे। 3 4 जा कितना आया, 12। अब 14 में से कितना आ रहा है, 12। कितना रह गया, 2 रह गया ना, कितना रह गया, 2। अब इस 2 को इस 4 के साथ जोड़ दो, इस 4 के साथ, इसको जोड़ने पे कितना आता है, 24। अब 3 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 जा 24, इसलिए 48 इधर आ रहा है, ठीक है। अब 144 को क्या लिख सकते हैं फिर, 4 इंटू 4 3 जा 12, 2 रह गया फिर से 24, 4 6 जा 24। अब क्या रह गया, 144 इक्वल टू 6 से करेंगे, 6 इंटू 24 में आएगा 144। उसके बाद लिख सकते हैं 8 का 8 इंटू 18, ठीक है, 8 इंटू 18। उसके बाद लिखेंगे 144 इक्वल टू 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 मतलब 144। यहाँ पे लिख लेते हैं 144 इज इक्वल टू, 10 से नहीं होगा, 10 के टेबल में 144 नहीं आता, 11 का भी नहीं, और 12 का आता है, 12 इंटू 12। अब एक काम करो, यहाँ पे ही इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये 12 इंटू 12 हो गया है। अब देखो इसी यहाँ से ही हमको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, 144 का सारे फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो 144 का फैक्टर कौन सा है, अब हम देखते हैं 144 का फैक्टर कौन सा है। फैक्टर्स ऑफ 144 आर कौन से होंगे, 1 2 3, जितने भी नंबर्स आए थे उधर, 4 6 आया था, उसके बाद 8 9, ये देखो 3 4 6 8 9, उसके बाद पहले से शुरू, पहले से क्या आ रहा था, वो 72 16 से, यहाँ से 16, उसके बाद 18, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते, 1 2 3 4 6 8 9, उसके बाद 12, उसके बाद आ रहा था 16, 9 इंटू 16, उसके बाद 18 36 48 72 और 144, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 144। हमने कहाँ ख़त्म कर दिया, 12 इंटू 12 में हमने ख़त्म कर दिया इसको। सो इसी तरह ही आप लोगों को जो नेक्स्ट वाले है वो करना है। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो रह गया बाकी एक्सरसाइज में वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get the latest update. Thank you and thank you so much.